मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग ने ग्राफ बनाना सीखा। इसके अलावा जो है रेशियो कंपेयर करके पता करना सीखा कि गिवन लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है या आपका यूनिक लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ये हमने पिछले दो एक्सरसाइज में सीखा है। अब आज से हम लोग सीखेंगे कि अगर इक्वेशन है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। तो अलजेब्रिकल मेथड में तीन मेथड है, देयर आर थ्री मेथड। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस चैप्टर में आगे की तीन एक्सरसाइजेज जो है वो इन तीनों मेथड के ऊपर बेस्ड हैं। तो हम वन बाय वन तीनों मेथड को समझते हैं। तो आज हम जो समझेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। मान लीजिए ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे हमें दो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लें और उसे दूसरे इक्वेशन पे पुट कर दें। तो जब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो दूसरा इक्वेशन होगा वो एक सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करके उस सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। अब जैसे ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये आपका x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 7, सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब आपने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म में, और ये जो वैल्यू आई है x की, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में ले जाके पुट कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन जो है आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब वेरिएबल एक साइड कर लिए, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो ये 14 और माइनस 15 क्या हो जाएगा? माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, और 29y इज इक्वल टू माइनस 19। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? x बराबर 3 माइनस 2y है, यानी कि 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आई है? 19 अपॉन 29, यानी कि 3 माइनस 38 अपॉन 29। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 87 माइनस 38
तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लिए। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फिर से समझते हैं, जैसे इक्वेशन हमारा 7x - 15y = 2 पहला इक्वेशन दिया था। दूसरा इक्वेशन दिया था x + 2y = 3। हमने दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, x = 3 - 2y आया। इसको पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, पूरा इक्वेशन हमारा सिंगल वेरिएबल y का हो गया। y की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली, y की वैल्यू 19/29 आ गई। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जा रही है। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस मेथड का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों आइए हम एक क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे हम और थोड़ा क्लियर करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। पहले क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर उसकी हेल्प से हमें m की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ये पार्ट आप भूल जाइए, पहले आप दोनों इक्वेशन देखिए। आपका पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x - 4y = -24। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक से दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ये हम सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें हम x की 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x = -24 + 4y, यानी कि 2x = 4y - 24। ये 2x की वैल्यू आ गई। अब ये पूरी 2x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 2x + 3y = 11। अब 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4y - 24। तो 4y - 24 + 3y = 11, यानी कि 4y + 3y = 11। ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में आएगा, यानी कि ये आपका हो गया 7y = 35, यानी कि y = ये आपका आ जाएगा 35/7, यानी कि 5। y की वैल्यू क्या मिली है बच्चों को, 5। अब ये जो y की वैल्यू मिली है इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। है क्या है, 2x = 4y - 24 है, यानी कि 2x = 4, y की जगह पुट कर देंगे 5 - 24, यानी कि 2x = 20 - 24, यानी कि 2x हो जाएगा -4, x = -4/2, तो x आपका हो गया -2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। पहले दूसरे इक्वेशन से 2x की वैल्यू 4 - 24 हो गई। इसको हमने पहले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व किया। y की वैल्यू 37y = 35 एंड y = 5। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं तो x की वैल्यू -2 मिल जा रही है। तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और
y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा m की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है -2 और 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, यानी कि -2m इज इक्वल टू 5 - 3 और -2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू आपका -2/2 यानी कि -1। तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैसे किया गया, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y और x की वैल्यू निकाल ली। y और x की वैल्यू निकालने के बाद ये आपका जो इक्वेशन दिया हुआ था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें y और x की वैल्यू पुट कर दी गई, जिसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लिया गया। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आइए हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से ही। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3,800 later she buys 3 bat and 5 ball for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. अब क्वेश्चन को समझते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्रिकेट कोच ने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स यानी कि 7 बैट और 6 बॉल 3,800 में ले रहा है, यानी कि 3,800 में। उसके बाद जो है फिर से 3 बैट और 5 बॉल जो है वो 1,750 रुपए में परचेज कर रहा है। आपको ये बताना है कि इंडिविजुअली एक बैट की क्या कॉस्ट होगी और एक बॉल की क्या कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके बेसिस पे दो इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, अब इसमें जो है मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X rupees and cost of 1 ball is Y rupees। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। पहली सिचुएशन में क्या है 7 बैट और 6 बॉल, टोटल कॉस्ट कितना है 3,800। तो एक बैट की कॉस्ट हमने क्या मानी है x, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x। एक बॉल की कॉस्ट क्या मानी है y, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6y। अब इन दोनों को ऐड करने पे ही तो टोटल कॉस्ट आएगी, तो यानी कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 3,800। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या है 3 बैट एंड 5 बॉल है, तो यानी कि 3x 3 बैट की कॉस्ट होगी, 5 बॉल है तो 5 बॉल की कॉस्ट 5y होगी, और इन दोनों का टोटल यानी कि ऐड कर रहे हैं तो कितना है 1,750। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। बस अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों बन गया है। अब एक से हम वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अब क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y एंड x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y बाई 3।
ये हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 7x plus 6y is equal to 3800, यानी कि 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 15 50 minus 5y upon 3 plus 6y is equal to 3800, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 5 35 7 7 जा 49 और 3 52 7 1 जा 7 और 5 12 minus 35 plus 7 ये आपका आया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, फिर इसको इधर ले आया। अब वेरिएबल वाला एक तरफ, यानी कि -35y प्लस 18y इज इक्वल टू 11 माइनस 1225। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा -17y इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0 5 माइनस 850 आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 850 अपॉन 17, यानी 17 बन जाए 17 17 5 या 85, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 50 रुपीज। y किसकी वैल्यू थी, बॉल की कास्ट, यानी कि एक बॉल की कास्ट जो आ गई वो 50 रुपीज आ गई। अब ये वैल्यू जो आई है y की वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 750 माइनस 5, y की वैल्यू है 50 अपॉन 3, यानी कि x बराबर ये आपका हो जाएगा 1500 on 3 35 या 15, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट जो आ गया वो 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल जो आ गया वो, ये कॉस्ट ऑफ बैट आपकी x की वैल्यू आ गई 500, कॉस्ट ऑफ बॉल की वैल्यू जो आ गई वो 50। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि 7 बैट 6 बॉल की कास्ट जो है वो 13800 है, तो उससे हमारा ये पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा सिचुएशन दिया हुआ था 3 बैट एंड 5 बॉल की कास्ट 1750 है, तो उससे हमारा ये 3x + 5y = 1750 दूसरा इक्वेशन बन गया। दूसरे इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, उस x की वैल्यू को निकाल के पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमें y की वैल्यू मिल गई 50 रुपीज, और यही जो है हमने इसमें यहाँ पे लाके पुट कर दिया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 500 रुपीज। x हमने माना था 1 बैट का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ बैट जो आ गया वो 1500 आ गया। y जो हमने माना था 1 बॉल का कॉस्ट माना था, तो बॉल की कॉस्ट जो आ गई वो 50 रुपीज आ गई। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम किए जा सकते हैं। अब बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सरसाइज 3.3 करके लाएंगे, ठीक है।